हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर फ्रैक्शन से लेसन प्लान देखेंगे। लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेश पेज लेना है और हेडिंग डालना लेसन प्लान एंड यू हैव टू राइट हियर नंबर। उसके बाद है नेम ऑफ स्कूल। आपको उस स्कूल का नाम लिखना है जो कि आपको कॉलेज के द्वारा अलॉट किया जाता है, जहाँ पे आप प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाते हैं। देन यू हैव टू राइट नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, रोल नंबर, क्लास 6, पीरियड, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक फ्रैक्शन, ड्यूरेशन और डेट। आपको उस दिन की डेट डालनी है जिस दिन आपको क्लास लेनी है। उसके बाद हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स में लिखना है और मैक्सिमम यू कैन राइट 7 to 8 पॉइंट्स। सो हमारा फर्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव है स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। सेकेंड है हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एंड एक्वायर बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। थर्ड है students will be able to develop a positive attitude towards learning mathematics. Fourth है students will be able to identify, symbolize and use mathematical relationship in everyday life. इसके बाद है हमारा specific objective. Here also you can write minimum 4 points and maximum 7 to 8 points. So first is students will be able to recognize numerator and denominator. Second, students will understand mixed fraction. Third, students will be able to recognize proper, improper and mixed fraction. Fourth is students will be able to solve the problems based on fraction. After specific objective, you have to write teaching aids. Teaching aids जो भी हम क्लास में टूल लेकर के जाते हैं, जिसे हम अपनी टीचिंग में हेल्प लेते हैं ताकि लर्नर्स या फिर बच्चों को और अच्छी तरह से समझाया जा सके, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, मॉडल। उसके बाद है टीचिंग मेथड्स। आप जो भी मेथड्स या फिर जो भी टेक्निक्स आप अपने क्लास में यूज़ करते हैं, आप उसे यहाँ लिखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, दूसरा क्वेश्चन आंसर मेथड, तीसरा लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट्स को जो भी नॉलेज पहले से है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन पहले से है, आप उसे यहाँ पे लिखते हैं। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिवीजन। प्रीवियस नॉलेज के बाद है इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, जिसमें हम बेसिकली मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो कि बच्चे उसका आसानी से आंसर कर सके। और जो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर रहता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा उसी से रिलेटेड हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमारा टॉपिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें 3 कॉलम बनाते हैं। सीरियल नंबर, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स रोल। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है रोहन हैज 1 bread and he gave half of the bread to Sohan. How much he left? Answer, half of the bread. Second, how do we write half in numbers? Answer, 1/2 or in bracket 1 divided by 2. Third, is 1/2 a natural number of fraction? Answer is fraction. So हमारे यहाँ पे टॉपिक जो है वो बच्चों के आंसर के थ्रू ही निकल जाता है। इसके बाद हम प्रोसीड करते हैं अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक में, जहाँ पे जो स्टूडेंट टीचर है वो आज के टॉपिक को अनाउंस करती है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी अबाउट फ्रैक्शन। इसके बाद है हमारा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट, जिसमें हमें बेसिकली 4 कॉलम खींचने हैं। पहले कॉलम में टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट में हमने लिखा है डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। A fraction is a number representing part of a whole. The whole may be a single object or a group of objects. Example, 5/12 is a fraction. We read it as 5/12. Here 5 is called numerator and 12 is called denominator. इसमें स्टूडेंट्स जो है वो केयरफुली सुनते हैं, स्टूडेंट लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने एक ब्लैक शीट लिया है और सिल्वर स्पार्कल से हमने जो भी टॉपिक है उसे लिखा है फ्रैक्शन। 5/12 इज अ फ्रैक्शन. We read it as 5/12. Here 5 is called numerator and 12 is called denominator. इसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है डेवलपमेंटल क्वेश्चन, जो कि हम बच्चों को हर पॉइंट या फिर कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद पूछते रहते हैं, ताकि जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो इवेलुएट किया जा सके कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो डेवलपमेंटल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन। तो हमने एक यहाँ पे फिगर बनाया है, तो यहाँ पे बच्चों का आंसर होगा 2/4। और जो भी क्वेश्चन है उसे हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिख दिया है व्हाट इज द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड रीजन, और यहाँ पे फिगर बना दिया है। इसके बाद है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।
टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हेन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर दैन द न्यूमरेटर द फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जाम्पल लिखा है हमने 3/7, 2/5, 6/9 एट्सेट्रा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, और जो भी हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी टाइप ऑफ फ्रैक्शन उसे लिख दिया है और फर्स्ट नंबर में प्रॉपर फ्रैक्शन लिख करके उसका एग्जाम्पल दे दिया है। इसके बाद फिर से यहाँ पे है एक डेवलपमेंटल क्वेश्चन जिसमें है क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूमरेटर, जिसमें स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे द टॉप हाफ ऑफ ए फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स कॉल्ड न्यूमरेटर। इसके बाद हमें सेम 4 कॉलम बनाने हैं, टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। और सेकेंड नंबर देना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, when the numerator is greater than the denominator the fraction is called as improper fraction, example 8/5, 6/8, 2/9 etc। और जो भी है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है हमने उसे यहाँ पे लिख दिया है। थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन, a mixed fraction has a combination of a whole and a part, example 1, 1/4, 2, 1/2, 3, 1/5 etc। और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और मिक्स्ड फ्रैक्शन के जो भी एग्जाम्पल है उसे हम ब्लैक बोर्ड वर्क में लिख देते हैं। फिर है लाइक फ्रैक्शन नंबर 4, द फ्रैक्शन विच हैव द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 5/2 etc। और लाइक फ्रैक्शन के जो भी एग्जाम्पल है हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में वो लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 5/2 etc आर एग्जाम्पल्स ऑफ like fraction। Next है हमारा फिफ्थ unlike fraction, the fractions which have unequal denominators or different denominators are called unlike fractions, example 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। you can see here यहाँ पे डिनोमिनेटर सारे डिफरेंट है तो हमने उसे अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल में लिख दिया है, और अनलाइक फ्रैक्शन का जो भी एग्जाम्पल है हमने फिर उसे ब्लैक बोर्ड वर्क में भी लिखा है। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंटल क्वेश्चन जिसमें हमने एक क्वेश्चन पूछा है गिव एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन दैट इज 1, 2/5, 6, 3/5, 1, 2/9 etc। नेक्स्ट स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, द फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू, इट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एग्जाम्पल है 2/4 एंड 3/6, 6/12 एंड 9/18। स्टूडेंट्स रोल में स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड वर्क में हमने जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है 2/4, 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसे लिख दिया है। इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिकैपिचुलेशन। इसमें आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स में आपने जो भी क्लास में बताया है उसे ब्रीफ में फिर से एक बार रिवाइज करना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। सेकंड, let a fraction 5/12 here 5 is a numerator and 12 is a denominator. Third है there are fractions, proper fractions, improper fractions, mixed fraction, like fraction, unlike fraction, equivalent fraction. And fourth है 2/4 and 3/6 are equivalent fractions because both are equal to 1/2. इसके बाद है हमारा इवैल्यूएशन जिसमें हमें मिनिमम बच्चों से 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 to 4 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसके थ्रू आप इवैल्यूएट करते हैं कि आपने जो भी पढ़ाया है बच्चों को कितने अच्छी तरह से समझ में आया। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और थर्ड क्वेश्चन है गिव वन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इवैल्यूएशन के बाद है हमारा होमवर्क जो कि हमारा लेसन प्लान का सबसे लास्ट स्टेप होता है। होमवर्क में मैंने 2 क्वेश्चन दिया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। तो इस तरह से हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए या फिर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर आप